हमारा चैनल ज्ञान@प्रदीप के चैनल में आप लोग को सभी को स्वागत है। आज हम सीखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इससे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझा दिया था। आज उसका आइडेंटिटीज सीखेंगे। आइडेंटिटीज सीखने से पहले आपको इसका मैथ का बेसिक कुछ सिखाता हूँ। जो आज का वीडियो नहीं देखा है पहले वाला, अभी भी देख लीजिए। आज का वीडियो जो देख लेगा वो मैथ में जीरो से हीरो बनेगा। मैथ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। शुरू से आखिर तक देखना कैसे आपका मैथ क्या नॉलेज था, और अभी जो भी 15-20 मिनट का वीडियो में आप क्या सीखोगे, ज्ञान हासिल किया, वो मेरे को कमेंट में जरूर से लिखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आज हम आपको थोड़ा बेसिक आपको सिखाता हूँ मैथ का। आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है कि पहचान है। पहचान एल्जेब्रा में पहचान क्या है कि फॉर्मूला बनता है। आइडेंटिटी में क्या होता है, हमेशा जो भी वेरिएबल्स होता है, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, एक्स का वैल्यू यानी वेरिएबल्स का वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो, लेफ्ट साइड का वैल्यू हमेशा राइट साइड के वैल्यू के साथ बराबर यानी इक्वल रहता है, इक्वल रहेगा। इसीलिए उसका नाम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जो पहचान है, एक फार्मूला बनता है। उस फार्मूला के ऊपर आपको एक जो पहचान आप सीख जाओगे, उसी पहचान को लेकर आइडेंटिटीज के साथ उसी के प्रोसेस में आप बड़े से बड़े मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम ध्यान से देखिए। बेसिक जो मैथ का हम एल्जेब्रा में जो बेसिक ज्ञान है वो 2 मिनट आपके लिए मैं सिखाता हूं। देख लीजिए, आप लोग सीखा है 1 + 1 = 2। ये दोनों, ये 1 भी प्लस है, ये 1 भी प्लस है। ठीक है, 1 + 1 = 2। -1 = कितना? यहां पे दोनों प्लस था तो +2 है। यही सीखना है, यही हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 माइनस है। यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे जैसे 2 प्लस पॉजिटिव नंबर जो है ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर भी पॉजिटिव नंबर आता है। सेम इसी तरह 2 नेगेटिव नंबर अगर साथ साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव नंबर ऐड होता है और आंसर भी नेगेटिव आता है। यानी -1 और -1 = -2। ये ध्यान रखना, ये हमेशा बेसिक ध्यान रखना। अगर 2 माइनस साथ साथ में लिखा है, यहाँ पे -2 होता है। 1 + 1 2। इसी तरह 2 + 3 = कितना है? 5। किस लिए ना, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो गया। दोनों ऐड होके आंसर पॉजिटिव हो गया। अगर मैं लिख दिया -2 - 3 = कितना होगा? -5। दोनों माइनस ऐड होता है, दोनों नेगेटिव नंबर ऐड होके नेगेटिव रहता है। यहाँ पे कोई कम बेसी यानी यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं करना है, दोनों ऐड करना है। लेकिन माइनस यानी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, -2 - 3 = -5। ठीक है, इसी तरह अगर हमने लिख दिया -2 + 3 क्या होगा? यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक ध्यान रखना बस, जब भी आपको एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर होता है, उस टाइम हमेशा माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? बड़े नंबर से छोटे नंबर को। वैल्यू नहीं देखना, खाली आपको देखना है कि कौन देखने में बड़ा लगता है, कि ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव जो है 2 है, तो 3 से 2 को माइनस कर देना, चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में। जब भी आप देखना है कि एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। 3 से 2 गया 1। जो बड़े नंबर होगा वो बड़े नंबर से पहले, यानी वो बड़े नंबर कौन सी नंबर था, नेगेटिव था या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव था, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा।
आंसर पॉजिटिव रहेगा। -2 + 3 = 1, ये कौन सी 1 +1। अगर इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे 3 - 2, देखिए यहाँ पे वही +3 है, यहाँ पे वही -3 है, 3 - 2 = कितना 1। इसी तरह देखिए दोबारा लिख दिया मैं 8 - 9, 8 - 9 क्या होगा, मैं बोला एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करना है, जब पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है पास में लिखा हुआ है तो बड़े से छोटे को माइनस करना है, बड़े से छोटे को माइनस करना है। 9 - 8 = 1, लेकिन ये 1 कौन सी 1 होगा, 9 कौन सी था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे आंसर नेगेटिव होगा -1। ये अगर पकड़ लिया आपने मैथ में, इतना अगर पकड़ लोगे तो मैथ में फिर आगे बढ़ोगे। और देखो इसी तरह 8 - 9 = -1, जैसे हमने ये नंबर में लिखा है, जैसे हमने ये नंबर में लिखा है, इसी तरह अगर हम लेटर में भी लिखते हैं, सेम प्रोसेस में लेटर को लिखना है। जैसे ये 1 + 1 लिखा है, अगर मैं लिख दिया a + a कितना होगा, यहाँ कितना a है, एक 1a है, ये कितना a है, 1a है, तो ये एक 1a + 1a, तो 1a यहाँ लिखा नहीं जाता है, 1a करके नहीं लिखते हैं, तो खाली क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, तो क्या हो गया, a का मतलब 1a, सिंगल a, तो 1a + 1a यानी 2a। यहाँ पे दोनों a पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों a पॉजिटिव। सेम यहाँ पे -1 माइनस लिखा था, अगर मैं लेटर में लिखूं -a और -a, यहाँ पे क्या होगा, यानी दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों माइनस होने से क्या होता है, ऐड होगा, लेकिन जो नंबर होगा नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, -a = -2a। सेम इसी तरह 2 + 3 लिखा हुआ, हम लिख देगा 2a + 3a, 2a + 3a = कितना है, 5 है, दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 5a। और यहाँ लिखा था -2 - 3, अगर मैं इसी तरह लिखूं -2a - 3a, तो क्या होगा, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव ऐड होगा, वो नेगेटिव रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा, -2a - 3a -5a। ठीक है, इसी तरह देखो -2 + 3 लिखा था नंबर में, अगर हम लेटर में लिखेंगे -2a + 3a, तो क्या होगा, एक माइनस एक प्लस होने से हमेशा माइनस करना है, तो बड़े से छोटे को माइनस कर दिया, 3a से 2 गए, a गया, तो यहां हो गया सिंगल a यानी 1a। ठीक, तो इसी तरह 3 - 2, अगर मैं लिख दिया 3a - 2a = a, अगर लिख दिया 8a - 9a, 8a - 9a कितना होगा, -a, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव जब पास में लिखा रहता है वहां पे हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को। ठीक है, तो 9a - 8a, 9a से 8a गया a, लेकिन ये जो 9 है जो बड़े नंबर था वो नेगेटिव था, माइनस था, तो यहाँ पे -a रहेगा। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे a लिखे चाहे x लिखे चाहे y लिखे, सेम प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। ये प्लस माइनस में ये गुरु ज्ञान है, जब प्लस माइनस रहता है यही आपका बेसिक नॉलेज है, अगर इसको आप पकड़ लिया तो प्लस माइनस आपका दिक्कत नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे a के बजाय x भी लिख दो, अगर मैं लिख दूं x + x कितना हो गया, 2x। ठीक है, सेम a के बजाय x भी लिखे y भी लिखे, अगर मैं लिख दिया xy + xy, ये दोनों बराबर है, यहाँ पे xy यहाँ पे xy, कितना xy, ये 1xy यहाँ पे 1xy, कितना हो गया 2xy। अगर मैं लिख दिया -x कितना होगा, -2x, दो नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, तो -x - 2x। अगर मैं लिख दिया -2x - 3x कितना होगा, दोनों नेगेटिव है, ऐड होगा, तो माइनस ऐड होके वही नेगेटिव रहेगा,
-5x। ये हो गया हमारा प्लस, यहां पे लिख दिया अगर मान लो 5x - 7x, यहाँ क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना 7x - 5x तो हो गया 2x, लेकिन ये 2x क्या रहेगा, प्लस या माइनस, माइनस जो है नंबर जो था, जो बड़े फिगर था वो माइनस था, तो यहाँ पे -2x रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या है, प्लस माइनस जब भी करोगे हमेशा यही रूल को फॉलो करना है और सीखना है। लेकिन ध्यान रखना है, जब अगर -2x -3x यहाँ पे क्या है, ये दो माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के लिए नहीं दिया है, यहाँ पे आपको प्लस या माइनस करने के लिए दिया है। अगर -2x लिखा है, -2x यहाँ पे दो ब्रैकेट में लिख दिया -3x, या -2x इंटू मल्टीप्लाई -3x, जहां पे मल्टीप्लाई होगा वहां पे क्या होगा ना, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा। तो क्या होगा, 2 3 जा नंबर को नंबर के साथ गुणोगे, लेटर को लेटर के साथ गुणा करोगे। ये आपको सिखाया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। 2 3 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी x⁻1 और यहाँ पे x⁻1 पावर 1 लिखा नहीं जाता है, खाली x मत होती है, यहाँ पे दोनों गुणा करते समय पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 6x² माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस की सिंबल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको पहले क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है। आज हम सीखेंगे क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है, तो आपको मैं बताया कि वो एक पहचान बनता है। जैसे कैसे आपको हमने सिखाया था, मल्टीप्लाई करते समय मान लीजिए लिखा हुआ है 2x होल इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, अगर इस तरह लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में क्या सिखाया था, यानी ये 2x को पहले 3x के साथ गुणा करना है, यानी 2x इंटू 3x, फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर 2x को 4y के साथ गुणा करना है। तो हम लिखेंगे 2x इंटू 4y, इस तरह हम गुणा करते थे, लिखते थे 2x इंटू 3x 6x² प्लस 2 4 जा 8xy, इस तरह हम लिखते थे। ठीक है, लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे आइडेंटिटीज। देखिए, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं, आपकी पढ़ाई के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर देना प्लीज। ठीक है, तो ये देखिए आइडेंटिटीज कैसे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखा है। इसका मतलब क्या है, आप लोग को सिखाया गया कि ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, ये सिखाया गया था इससे पहले क्लास में। बी स्क्वायर मतलब क्या है, बी का स्क्वायर मतलब बी को बी के साथ गुणा करना है, बी के साथ गुणा करना है, बी स्क्वायर। अगर 3 बार हम गुणा कर देते हैं, बी इंटू बी, यानी ये बी का पावर सभी क्या है, 1 1 है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाता था, यह क्या होगा, b⁻3, यानी b क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो जब हम आपको सिखाएगा था a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, b स्क्वायर मतलब b इंटू b, ये सिखाया गया इससे पहले क्लास में। जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं दिखा है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसका नीचे आप उसका लिंक से वो वीडियो को देख लेना। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ये ए इंटू ए जैसे हुआ। अगर हम लिख दिया यहाँ पे ऊपर में लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल, ये दोनों नंबर का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, होल स्क्वायर, दोनों होल नंबर का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि a प्लस बी, जैसे ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ गुणा करना है, ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ गुणा करना है।
ठीक है। अगर हम गुणा करते हैं तो फिर क्या होता है, हम कैसे गुणते थे, यहां पे देखिए, ए को पहले दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर बी को दोनों के साथ गुणा करेंगे। कैसे कैसे गुणा करेंगे, ए होल इंटू ए प्लस बी, फिर प्लस का सिंबल देंगे, बी होल इंटू ए प्लस बी दोनों के साथ, ठीक है, बी होल इंटू ए प्लस बी, ठीक है, यही उसकी प्रोसेस है। तो ए को पहले दोनों के साथ गुणा किया, फिर बी को दोनों के साथ गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम ये इसको फिर हम कैसे गुणा करेंगे ना, ए को ए के साथ गुणा करेंगे, फिर ए को बी के साथ गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ये हो गया हमारा। फिर यहां पे प्लस का सिंबल दे दिया, बी को गुणा करो, बी इंटू ए बी इंटू बी प्लस बी इंटू बी। देखो नेक्स्ट लाइन, ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर बना, ए को बी के साथ गुणा किया, ए बी, ए को बी के साथ गुणा करने से क्या पढ़ेंगे, ए बी। तो इसी तरह बी इंटू ए वही बी ए या ए बी, पहले ए बी हमेशा लिखना, अगर बी ए लिखा है तो हम हमेशा पहला लेटर को पहले लिखेंगे ए बी, यहां भी लिखेंगे ए बी, ठीक है। फिर यहां क्या लिखेंगे, प्लस बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ए स्क्वायर, यहां पे एक ए बी है, वहां पे 1 ए बी है, 1 ए बी प्लस 1 ए बी, यानी ए बी प्लस ए बी, कितना ए बी हो गया, 2 ए बी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा लास्ट रिजल्ट है। तो लेफ्ट साइड में क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा आइडेंटिटी क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा के लिए यही निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी वन, पहला आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारा अलजेब्रिक का पहला आइडेंटिटी क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है, मैं आपको बता, ये पहचान बना है, क्या पहचान, यहां पे देखो ए प्लस बी लिखा है होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर हमेशा यही निकलेगा, ए के बजाय आप एक्स लिख लो, बी के बजाय वाई लिख लो, वही उसको उसी तरह आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर हम लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने लिख दिया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे। a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए हो गया 3x इंटू कितना है b मतलब 4y, ये हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, ये उस फॉर्मूला है। ये इस फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे, देखो 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस ये गुणा करो तीनों को, 2 3 जा 6 4 जा 24x इंटू वाई हो गया xy प्लस 4y, 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर यानी 16y स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया। इसी तरह ये फॉर्मूला को हमेशा याद रख लेना, ये आपका आइडेंटिटी बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप जता भी सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के पास स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, अगर उसी में से हम लिख दिया
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मतलब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब वही सेम प्रोसेस है, यानी ए माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी, जैसे ए स्क्वायर में मतलब ए इंटू ए, तो इसी तरह हम इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी, होल इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो फिर हम इसको गुणा करके देखते हैं कैसे निकलता है। क्या होगा, ए को दोनों के साथ पहले गुणा करेंगे, ए होल इंटू ए माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तब इसके बाद क्या है, माइनस और प्लस, माइनस ए होल इंटू ए माइनस बी, तो फिर यहां लिखेंगे माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी, बी होल इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम गुणा करो, ए को ए के साथ गुणा करो, यानी ए इंटू ए ये हो गया, फिर ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, यहां पे माइनस बी इंटू ए, बी इंटू ए, और माइनस माइनस हो गया, यहां पे गुणा करने से क्या हो गया, प्लस हो गया, बी इंटू बी, बी इंटू बी। ठीक है, अभी देखिए ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी, ए बी, यहां पे माइनस बी इंटू ए, बी ए या ए बी, माइनस ए बी, फिर प्लस बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। ठीक, अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों माइनस है, तो माइनस क्या होगा, दोनों ऐड होके ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, माइनस वन ए बी, ये माइनस वन ए बी, यानी माइनस टू ए बी, माइनस माइनस टू ए बी, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्या बना हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बना, देखिए, यानी यहां पे हमारा में बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। सेम प्रोसेस में आप कुछ भी इसकी वैल्यू ए या बी के जगह पर कुछ भी नंबर या नंबर के साथ वेरिएबल्स मिक्स भी हो, कुछ भी लिखा हुआ है, उसी प्रोसेस में इसकी आंसर निकालना है। अगर हमने यही लिख दिया, जैसे हमने बोला 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा, इसी प्रोसेस, यही फॉर्मूला में आपका आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो हमने हमारा फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 4x इंटू 3y, माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3y, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे 3y का स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 4 जा 8, 3 जा 24 माइनस 24 xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये बना आपका आंसर। ये हो गया आपका आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2, ये आपका ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी बना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसके आगे आप उल्टे स्क्वायर के पास स्क्वायर लिखोगे तो इस तरह लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आया समझ में? जिसको समझ में नहीं आता है कमेंट में जरूर मेरे को कमेंट करना, मैं और कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से समझाने के लिए। तो ये बना आपका सेकेंड आइडेंटिटी, तीसरा नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो भी पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, पक्का रिक्वेस्ट है लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो, अगर इस तरह लिखा है हमारा a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी हमने सीखा, यानी इसका हमने सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सीख के गया। और हमने ये सीखा a माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने सीख गया। लेकिन अगर इस तरह ही लिखा हुआ है, अगर ये लिखा है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ये कैसे होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कैसे होगा? इसको हम सीखेंगे। ये कैसे, क्या निकलता है इसके रिजल्ट देखिए। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बताया था, इसका मतलब हमने समझा था a प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हमने समझा था a माइनस बी को a माइनस बी के साथ गुणा करना है। लेकिन अगर a प्लस बी, यहाँ पे एक प्लस बी है, यहाँ पे एक माइनस बी है, अगर इस तरह लिखा है, दोनों a है, यहाँ पे a प्लस पॉजिटिव है, लेकिन एक जगह में एक बार में प्लस एक बार में माइनस लिखा है, तो यहाँ कैसे होगा? इसको हम गुणा करके देखते हैं। देखो, अगर इस तरह लिखा है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो हम क्या करेंगे? पहले a को पहले a माइनस बी के साथ गुणा करेंगे। हम लिखेंगे a होल इंटू ए माइनस बी, फिर लिखेंगे प्लस b होल इंटू ए माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी। देखिए, a को a के साथ गुणा करो, लिखेंगे a इंटू ए, फिर a इंटू माइनस a इंटू बी, लेकिन माइनस का सिंबल दिया, a इंटू बी, a इंटू बी, इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, a के गुणा हो गया, इसके बाद b को गुणा कीजिए, प्लस का सिंबल दीजिए, b इंटू ए, b इंटू ए, और b इंटू, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे माइनस देंगे, b इंटू बी, b इंटू बी। ठीक, अभी नेक्स्ट लाइन, ए का एक a इंटू ए स्क्वायर, माइनस a इंटू बी माइनस ए बी, फिर प्लस b इंटू ए, बी है या ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे माइनस b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया? माइनस ए बी और एक प्लस ए बी, एक माइनस एक प्लस। अगर मैं लिख दिया -1 + 1, इसका मतलब कितना है? एक माइनस एक प्लस है। जब भी प्लस माइनस आता है, क्या बोला था? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 से 1 गया 0, तो यहाँ पे 0, यानी दोनों कट गया, 0 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर, ये दोनों कट गया, और माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये जाना कि अगर इस तरह होगा a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी अगर लिखा है, इसका मतलब इसकी आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये आपका तीसरा आइडेंटिटी बना। ये आपका फॉर्मूला है आइडेंटिटी नंबर 3। क्या है? a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या उसको उल्टा करके बोलिए, इस तरह भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। किसको समझ में नहीं आया? ये इसी तरह अब देखिए, आपका छोटा सा प्रोसेस में देखता हूं, मैथ कराता हूं। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लिखा है, ठीक है, अगर इस तरह लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? तो यह हमने किस फॉर्मूला में आया? आइडेंटिटी नंबर 3 के हिसाब से आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हमने बोला था ये क्या होगा?
हम किस फॉर्मूला के आधार पर होगा, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी 4x प्लस 3y होल इंटू 4x माइनस 3y। यही है उसकी प्रोसेस है, 4x माइनस 3y। इस तरह लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं, अगर ये भी लिखा है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से गया, तो आप लिखोगे a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। और इसको समाधान भी कर सकते हैं, समाधान भी कर सकते हैं। कैसे गुणा करो, 4x को किसके साथ गुणा करोगे, पहले दोनों के साथ गुणा करोगे, 4x होल इंटू 4x माइनस 3y प्लस 3y होल इंटू 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। ठीक, अभी गुणा कीजिए, 4x को 4x के साथ गुणा कीजिए, 4x इंटू 4x, ये हो गया। 4x को माइनस 3y के साथ गुणा किया, माइनस दिया, 4x इंटू 3y, ये हो गया एक, प्लस 3y को 4x के साथ गुणा करके लिखना है, 3y इंटू 4x प्लस माइनस माइनस 3y इंटू 3y इंटू 3y। ठीक, फिर देखिए 4x इंटू 4x यानी 16x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 3y यानी माइनस 12xy प्लस यहाँ पे 3 4 12xy माइनस 3y इंटू 3y यानी 9y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 16x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 12xy, यहाँ पे प्लस 12xy, दोनों क्या हो गया, कट गया, एक माइनस है एक प्लस है, सेम नंबर है, तो ये कट गया, जीरो हो गया, माइनस y स्क्वायर, माइनस 9y स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये इसी तरह आपका ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। तीनों फॉर्मूला को याद रखने से इसी फॉर्मूला यानी इसी आइडेंटिटीज को बेस पर बाकी का मैथ आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी आइडेंटिटी के आधार पर आपका मैथ का कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे। तो आज का वीडियो जिसको अच्छा लगा पक्का लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो हम मैथ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।